आज मैं तुम्हें महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने कौरव की सेना को अकेले रोक दिया, जो कि अर्जुन से भी शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। अगर तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि ऐसा कौन योद्धा था जो इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने अर्जुन कुछ नहीं था, उसके सामने पूरी कौरव सेना नहीं थी। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी की ओर। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। भीम के गिरने के बाद कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था, लेकिन दूसरी ओर अर्जुन भी बेहद थक चुके थे। लगातार युद्ध, दिव्यास्त्रों का उपयोग और मानसिक तनाव ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। शाम को कृष्ण ने उनसे कहा कि आज रात कोई आक्रमण नहीं होगा, इसलिए तुम आराम करो। अर्जुन शांत होकर सो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि उसी रात उनके जीवन से जुड़ा एक अत्यधिक रहस्यमयी अध्याय लिखा जाने वाला था। उधर कौरव की ओर दुर्योधन की बेचैनी बढ़ रही थी। मैं जानता था कि दिन में अर्जुन अकेले ही कौरव सेना का भारी नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उसने रात में गुप्त हमला करने की योजना बनाई। उसका इरादा साफ था, आध रात्रि में पांडव शिविर पर हमला कर अर्जुन को मार देना है। कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उनके साथ थे। उनकी योजना इतनी गुप्त थी कि पांडव पक्ष को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी। रात लगभग 2 बजे पांडव शिविर की पहरेदारी कर रहे थे। सैनिकों ने देखा कि एक चमकदार कवच पहने लंबा, तेजस्वी और अत्यधिक प्रभावशाली योद्धा उनके शिविर के पास आ रहा है। उसके हाथ में धनुष था, पीठ पर विशाल तरकस और चेहरे पर असाधारण तेज था। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि पहरेदार खुद ही पीछे हट गए। सैनिक ने उनसे पूछा, आप कौन हो? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं अर्जुन का मित्र हूँ। आज रात उनकी जगह युद्ध करने आया हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी और सत्य था कि कोई उससे प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद कौरव सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। रात के अंधेरे में कर्ण ने तेज आक्रमण शुरू किया। अश्वत्थामा ने आकाश में दिव्यास्त्र का संधान कर दिया, लेकिन जैसे ही वे शिविर के करीब पहुंचे, वही एक रहस्यमय योद्धा अकेले उनके सामने खड़ा था। उसने बिना परिचय दिए तीरों की ऐसी बारिश की, कौरव सैनिक पीछे हटने लगे। कर्ण को हैरानी हुई, ये अर्जुन नहीं है, पर अर्जुन जैसा कौशल किसी और में कैसे? अश्वत्थामा ने क्रोध में दिव्यास्त्र उस पर छोड़ दिया, लेकिन उस योद्धा ने उसी शक्ति से उसका जवाब दिया। उसकी हर चाल, हर प्रयास मानो इंद्रजीत की तरह लड़ रहा हो, और वो अर्जुन की तरह दिख रहा था। कौरव सेना समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है जो अकेले पूरी सेना को रोक रहा है। कुछ ही देर में दुर्योधन ने पीछे हटने का आदेश दे दिया और सारी सेना वापस लौट गई। उधर वह रहस्यमय योद्धा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सुबह जब अर्जुन और कृष्ण बाहर निकले तो सैनिकों ने उस रात की घटना उन्हें सुनाई। अर्जुन हैरान थे, कौन उनकी जगह युद्ध कर रहा था? ऐसा कौन है जो उनके दिव्यास्त्रों का जवाब दे सकता है? अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से पूछ रहे थे, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और चुप थे। आखिरकार अर्जुन के आग्रह पर उन्होंने सच बताया। कृष्ण बोले, पार्थ, वे योद्धा तुम्हारा कोई साधारण मित्र नहीं था, वे एक दिव्य रक्षक था, एक ऐसा योद्धा जिसे केवल विशेष परिस्थितियों पर पृथ्वी पर आने की अनुमति है। महाभारत से पहले तुम और मैं नर और नारायण के रूप में तप कर रहे थे। तुम नर थे और मैं नारायण। उसी समय तुमने प्रतिज्ञा की थी कि धर्म की रक्षा के लिए तुम किसी भी रूप में आओगे और धर्म की रक्षा करोगे। उस रात तुम्हारा शरीर थक चुका था, लेकिन तुम्हारी आत्मा का कर्तव्य अधूरा था, इसलिए नर का छाया रूप, तुम्हारी ही दिव्य स्वरूप तुम्हारी रक्षा करने और धर्म की मर्यादा बचाने आया था। यही कारण था कि वह रहस्यमय योद्धा केवल एक रात के लिए नहीं आया, बल्कि धर्म को संकट से बचाने के लिए आया। अर्जुन कमज़ोर थे और कौरव कट्टरतापूर्ण योजना बना रहे थे। उनकी योजना को असफल करने के लिए वह योद्धा आया था। और अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो।
अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने आगे कहा, कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं होते हैं, केवल उन पर विश्वास किया जाता है। अगर वह योद्धा न आता तो रात के हमले में तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता था। वह आया था क्योंकि धर्म तुम्हारे बिना अधूरा है पार्थ। कहते हैं कि उस दिव्य योद्धा ने न केवल पांडव शिविर को बचाया बल्कि युद्ध का संतुलन भी बनाए रखा। ये घटना सदियों तक रहस्य बनी रही, आज तक इसका पर्दा नहीं उठा। ये महाभारत की उन कहानियों में से एक है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन सुनते हैं तो उनका रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो अगर तो आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा मोटिव होता है ऐसी जानकारी आप तक लाना जो जानकारी नॉर्मल किसी रामायण में नहीं होती है। तो अगर तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो। चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।